निश्चित रूप से यदि देखा जाए ईमानदारी से नियमानुसार तो कांग्रेस पार्टी में एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में मैं सबसे सीनियर लीडर हूँ यहाँ पर, जिनको मैंने चुनाव लड़ने का अभी तक अवसर नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन 84 से लगातार मैं एक ही पार्टी में हूँ। तब हमारे गांव में, मैं जमुआ का बेसिकली निवासी हूँ, हमारे गांव में कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव प्रचार करने नहीं जाया करते थे। उस टाइम पे ये था कि ये तो सब भारतीय जनता पार्टी के साहू हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट करते हैं, इनके पास वोट मांगने जाने की ज़रूरत नहीं है। जब से मैं कांग्रेस पार्टी में आया हूँ तब से लगातार कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हमारे एसटी, ओबीसी के लोग जो है लगातार कांग्रेस पार्टी में जुड़ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी में हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी का झंडा बैनर ढो रहा है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, निश्चित रूप से मेरे ही माध्यम से, मेरे द्वारा कांग्रेस पार्टी में लाया हुआ है। सबको मैंने कांग्रेस पार्टी में जोड़ा हुआ है। आज हमारे समाज का या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति जो इस तरफ के लोग हैं, राम लल्लू वैस जी थे, हमसे सीनियर थे, लेकिन आज वो हमारे पार्टी में नहीं है जो है, तो राम लल्लू वैस जी के बाद सबसे इस एरिया का मैं सीनियर लीडर होता हूँ। खासकर साहू समाज का तो मैं पहला व्यक्ति हूँ। जितने सारे लोग अभी हमारे समाज के लोग काम कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर, सबको मैंने कांग्रेस में जोड़ा है। सीनियरिटी के हिसाब से यदि देखा जाए, जो है योग्यता के हिसाब से ये देखा जाए, तो कांग्रेस पार्टी को मुझे टिकट देना चाहिए। मेरी पूरी तैयारी है, मैं चुनाव लड़ूंगा। क्षेत्र की जनता का ये मांग है। मेरी ईमानदारी और मेरे कामों को देखते हुए युवा साथी, हमारे समाज के लोग, एसटी, एससी, ओबीसी के लोग, सिंगरौली क्षेत्र के लोग जो मुझे जानते हैं, वो ये चाहते हैं कि एक बार मैं चुनाव लड़ूं। अब ये निश्चित रूप से कि पार्टी को निर्णय लेना है, पार्टी कैसे व्यक्ति को टिकट देती है, पार्टी की क्या सोच है। यदि पार्टी जीतने वाले व्यक्तियों को टिकट देती है तो मैं कांग्रेस पार्टी का प्रबल और प्रथम दावेदार बनता हूँ, प्रथम दावेदार हूँ। अब ये ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी में जैसा जो पिछला टिकट आया है, जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं आदरणीय कमलनाथ जी से अभी नगर निगम का जो चुनाव हुआ उसमें जो चर्चा हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देते हैं। महापौर के टिकट के चुनाव में मैं माननीय कमलनाथ जी से ये पूछ के आया था कि आपके सर्वे का क्राइटेरिया क्या है, क्या आप सिंगरौली में चुनाव जीतने वाले का सर्वे कराते हैं या हारने वाले का सर्वे कराते हैं। यदि आप हारने वाले का सर्वे कराते हैं तो कोई बात नहीं है, यदि आप जीतने वाले का सर्वे कराते हैं तो ये आपका सर्वे गलत है। अरविंद सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लगातार वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं, सबसे अधिक मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन सिंगरौली की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करती। ये सिंगरौली के लोगों का कहना है। अरविंद सिंह जी को कई बार चुनाव लड़ने का मौका मिला, भारतीय जनता कई बार उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला। 2009 में भी जो है वो चुनाव लड़ चुके थे, महापौर का हार गए। अभी आप टिकट दिए बने, मैं जब कमलनाथ जी को जो बात बताया था और परिणाम वही हुआ। हम सब लोगों ने पूरी ताकत के साथ इस बार कांग्रेस पार्टी ने सभी लोग मिल के अरविंद सिंह को जिताने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पक्ष में परिणाम नहीं रहा और कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। अब रह गई विधानसभा की बात। यदि कांग्रेस पार्टी जिताऊ प्रत्याशी जीतने वाले व्यक्ति को टिकट देगी और वास्तव में पब्लिक से, ये लिमिटेड नेताओं से या 10 लोगों के बीच में कार्यकर्ताओं से के आधार पे सर्वे कराएगी तो गलत रिजल्ट आएगा। गांव में जाके, क्षेत्र में जाके फ्रेश व्यक्तियों से, पब्लिक से अगर चर्चा करेगी तो मेरा नाम निश्चित रूप से ऊपर है। में एक अभी तत्कालिक महापौर के चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में एक हवा चली थी कि अरविंद सिंह को जिताना है और जो विधानसभा 2023 का टिकट होगा वो रेणु शाह को प्रबल दावेदारी मान लेंगे। आप रेणु शाह के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा। मैं जो मानता हूँ कि अगर ये हवा जो चला, इस हवा के कारण अरविंद सिंह जी को हार का सामना करना पड़ा। अगर ये हवा न चलता तो कुछ वोट अरविंद सिंह जी को और मिलते, लेकिन जो ब्राह्मण समाज के लोग, साहू समाज के लोग जो अपने आप को नेता समझते हैं, जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, रेणु शाह का नाम आने से उन लोग निष्क्रिय हो गए। कुछ लोगों ने तो विरोध भी कर दिया
कि जब पहले से तय है हमको काम करने का मौका मिलेगा ही नहीं, तो मैं एक बधुआ मजदूर के रूप में कांग्रेस का क्यों काम करूँगा। बहुत लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले भी गए, दूसरी पार्टियों में जाके लोग चुनाव लड़ गए, दूसरी पार्टियों में जाके काम किए। तो ये कांग्रेस का ये जो हवा चला या जिस व्यक्ति ने ये बोला उसकी एक सोची समझी रणनीति जिसके कारण ये महापौर का चुनाव अरविंद सिंह को हारना पड़ा। अब रह गई विधानसभा की बात। रेणु साह जी को लोग कहते हैं पार्टी का अधिकृत नेता, अभी तक कोई बात ये कहा नहीं है। क्षेत्र की जनता रेणु साह के कार्यशैली को देख चुकी है, उनको किसी कीमत पे पसंद नहीं करती क्षेत्र की जनता, जिसका जीता जागता ये उदाहरण है। प्रथम तो ये रेणु साह जी एक ऐसी महिला हैं जो सेल्फ अपने लिए काम करती हैं, न उनको क्षेत्र की जनता से मतलब है, नेता से मतलब है, न कार्यकर्ता से मतलब है। वो आईएएस की तरह एक अधिकारी, शासकीय कर्मचारी की तरह उन्होंने जो उनका कार्यकाल रहा है वो शासकीय कर्मचारी की तरह रहा है, और वो ऐसा कोई पार्टी नहीं बची हुई है जिन पार्टियों में गई नहीं है। पहला विधानसभा उन्होंने समाजवादी पार्टी से लड़ा था तो उनको 10,000 वोट मिला था। महापौर के बाद की बात करूँ, फिर वो महापौर 2009 में जब बहुजन समाज पार्टी से जाके लड़ी तो समीकरण के कारण, कोई उनमें काबिलियत और योग्यता के कारण नहीं बल्कि समीकरण के कारण वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीत गई थी। चूँकि कांग्रेस पार्टी ने भी सामान्य वर्ग को टिकट अरविंद सिंह जी को दे दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने जो है कांतिदेव सिंह जी को दे दिया था, इसलिए विकल्प के रूप में यहाँ की जनता जो है बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी रेणु साह को महापौर बनाया। लेकिन उनका परफॉर्मेंस, उनका कार्यकाल इतना खराब रहा कि वही रेणु साह 2013 के विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी से महापौर विधानसभा की प्रत्याशी थी, विधायक की प्रत्याशी थी। तो सिंगरौली की जनता ने उन्हें नकार दिया। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामलल्लू वैस जी से 20,000 कम वोटों पाई थी, माने 20,000 वोटों से हारी हुई थी, जबकि 1 साल उन्हें महापौर का कार्यकाल बचा हुआ था। मतलब महापौर का कार्यकाल 2014 तक था, फिर 2013 में विधानसभा का चुनाव लड़ी थी तो उनको सिंगरौली की जनता ने वोट नहीं दिया। हम सब लोगों ने 2018 के चुनाव में ये था कि भाई हमारे समाज की संख्या ज़्यादा है और ओबीसी के नेता हैं, हम सब लोगों ने उनको कांग्रेस में लाकर कांग्रेस पार्टी की टिकट दिलवाई, विधानसभा का टिकट दिलवाया, उनको चुनाव लड़वाया। लेकिन जब क्षेत्र में प्रचार करने गए तो अपने समाज के, साहू समाज के लोग ही खुल के उनका विरोध कर रहे थे, सीधे पूछ रहे थे कि इन्होंने किया क्या है समाज के लिए। एक भी ऐसा शब्द रेणु साह जी बता दें जो उनका काम समाज हित में, क्षेत्र हित में रहा है। यहाँ तक लोगों ने ये कह डाला कि रेणु साह जी हमेशा जब भी माइक पाती हैं तो भाषण देती हैं, हमने नाली बनाया, मैंने रोड बना दिया, हमने नारदा बना दिया। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आप बताओ कि रामलल्लू वैस जी जब महापौर थे तो क्या किया था? उन्होंने भी रोड नाली बनाया। प्रेमावती खैरवार जी महापौर थी तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रोड नाली नारदा बनाया। बस फर्क ये है कि रेणु साह जी साहू के दरवाजे पे बनाई होंगी तो रामलल्लू जी बेसवार के दरवाजे पे बना दी होंगी, लेकिन प्रेमावती खैरवारों की तो कोई समाज नहीं है तो कहाँ बनाई होंगी? जितने लोगों ने बनाया वो सब सिंगरौली में ही न लोगों ने काम किया। तो सिर्फ वो जो अधिकारी के रूप में काम करती हैं कि जो उनका एजेंडा है रोड नाली नारदा बनाने के अलावा जो अन्य महापौरों ने काम किया वही महापौर रेणु साह ने किया। इससे हटकर रेणु साह ने कोई काम नहीं किया। ये मैं नहीं, ये सिंगरौली के साहू समाज के लोग, सिंगरौली की आम जनता, सिंगरौली के लोग कहा करते हैं कि जो है रेणु साह से चुनाव में ही शकल देखने के लिए मिलता है, चुनाव के बाद अगर उनके घर पे कोई जाता है तो मिलने के लिए अशोक भाई आ जाते हैं, वोट लोग लेने के लिए रेणु साह आ जाते हैं, वोट लोग रेणु साह को देते हैं, मिलने रेणु साह से जाते हैं, मिलते हैं अशोक भाई जो है। इस बात का भी लोगों ने काफ़ी विरोध किया है। जो है कोई भी मिलने जाएगा किसी को एक गिलास पानी नहीं मिलता, कोई उसको मत। सिर्फ चुनाव के अलावा रेणु साह जी ने यहाँ के लोगों की उपेक्षा करती हैं, यहाँ के लोगों की अवहेलना करती हैं, सिंगरौली के लोगों को अपना चपरासी समझती हैं, सिंगरौली के खासकर साहू समाज के लोगों को अपना गुलाम समझती हैं, अपने आप को समाज से सबसे ऊपर महसूस करती हैं। ये 2018 के विधानसभा के चुनाव में सिंगरौली के साहू समाज के लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, काफ़ी विरोध किया, जिसके कारण आप देखते होंगे कि जो है ये पोलिंगें जब उठा के आप देखेंगे तो जो साहू समाज की जितनी पोलिंग है सब जगह रेणु साह चुनाव हारी हैं। जो है 2023 में अगर कांग्रेस पार्टी आपको नहीं